अब वन प्लस का फोन लेने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसमें और रियलमी के जाने से तो बजट फोन का हाल खराब होने वाला है। और अब वन प्लस के फोन में भी आपको भर भर के ब्लोटवेयर फालतू ऐप देखने को मिलेंगे, तो क्या फायदा है ऐसे ऑक्सीजन का, क्योंकि अब कार्बन डाइऑक्साइड बन चुकी है। सो ये न्यू स्टूडियो से पहली वीडियो बना रहे हैं, इसमें ही बैड आपको न्यूज़ दे रहे हैं, इसके लिए हमें खेद है। लेकिन वन प्लस जो है ना, एक टाइम पे जो फ्लैगशिप का राजा माना जाता था, जिसने Xiaomi और सैमसंग की बढ़ती हुई मार्केट को एकदम से पॉज लगा दिया था, और रियलमी जिसने बजट फोन के सेगमेंट की डेफिनेशन ही चेंज कर दी थी। इन दोनों के मुंबई के सफर के साथ साथ काफी सारे सफर खत्म हो जाते हैं। अब आपके लिए बच जाएगी सिर्फ सफरिंग। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं 2014 का वो समय था जब वन प्लस लॉन्च हुआ था। टैगलाइन थी नेवर सेटल, जिसमें फ्लैगशिप स्पेक्स दी गई, आपको यहाँ पर हाफ प्राइस वाले ऑफर दिए गए, और सबसे बड़ी बात ऑक्सीजन ओएस मिली, जिसमें आपको क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, फास्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, ऑलमोस्ट क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस मिलता था। कोई भी फालतू एप्स नहीं थे। इसी वजह से ना लाखों यूजर्स ने सैमसंग और Xiaomi को छोड़ के, जो उस टाइम पे बिल्कुल ओजी माने जाते थे, उनको छोड़ के वन प्लस लेना शुरू किया। और दूसरी तरफ 2018 में रियलमी का लॉन्च हुआ। टारगेट सिंपल था, वैल्यू फॉर मनी, यूथ फोकस्ड, और देखते ही देखते रियलमी ने ना बजट में बिल्कुल टॉप स्मार्टफोन वाली कैटेगरी को हासिल कर लिया। बट दोनों ब्रांड्स की अपनी अपनी आइडेंटिटी थी। जैसे वन प्लस जो है फ्लैगशिप को टारगेट करता था, और रियलमी यहाँ पर बजट फोन को ज्यादा टारगेट करता था। फिर 2021 में एक अनाउंसमेंट आती है कि वन प्लस और ओप्पो ने अपनी R&D टीम मर्ज कर दी है, जिससे इसका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी जो है ना कॉमन कोड बेस पर शिफ्ट होने लगा। लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी, और यहाँ से जो है ना वन प्लस का पतन शुरू हो गया, क्योंकि देखते ही देखते यहाँ पर ऑक्सीजन ओएस भी आपको कलर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा दिखने लगा। सेम सेटिंग, सेम एनिमेशन, सेम फीचर्स, सेम एप्स, ऑलमोस्ट सब कुछ ही सेम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा था। वन प्लस के फैंस को लगा कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन ओएस नहीं, बस कलर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक रीडिजाइन लुक आपको मिल रहा है। और जिस ओजी वन प्लस को हम जानते थे, वो कहीं ना कहीं जो है लोगों से दूर जाता गया। ऑल्दो रियलमी यूआई पहले से ही कलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड थी, बट यहाँ पर नए वर्जन के साथ ये और ज्यादा क्लोज होते गए। रिजल्ट्स यहाँ पर क्या हुआ कि 3 ब्रांड बन गए, जिनकी एक ही सॉफ्टवेयर फैमिली थी, ओप्पो, वन प्लस, रियलमी, जिसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर का नाम था। बस ओप्पो में था कलर ऑपरेटिंग सिस्टम, वन प्लस में था ऑक्सीजन ऑपरेटिंग सिस्टम, रियलमी में रियलमी यूआई। ऑल्दो तीनों जो है सेम कोड बेस पे थे, बस थोड़ा बहुत लुक में ऊपर नीचे चीजें थी, बाकी सारी चीजें आइडेंटिकल देखने को मिलती थी। और फिर आता है 2026 का जुलाई महीना, जिसमें वन प्लस की तरफ से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है कि वन प्लस अब ऑफिशियली यूएस और यूरोप में नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना बंद करने का डिसीजन ले चुका है, और फोकस जो है ना कुछ सेलेक्टेड कंट्रीज पर ही रखने वाला है, जैसे इंडिया हो गया या चाइना हो गया। अब ऐसे कुछ रूमर्स भी आ रहे थे 2027 के बाद इंडिया से भी वन प्लस जो है एग्जिट कर लेगा, बट अभी फिलहाल वन प्लस ने आके स्टेटमेंट एक दे दिया है कि इंडिया से फिलहाल एग्जिट करने का उनका कोई मन नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि हमने इतने सारे वन प्लस के फोन रिकमेंड किए, इतने सारे लोगों ने वन प्लस के फोन लिए, क्या होगा उन फोन का? क्या उसमें ऑक्सीजन ओएस रहेगा, या अपडेट मिलना बंद हो जाएगा, या कौन सा सॉफ्टवेयर मिलेगा आगे चल के? ये चीजें भी हम लास्ट में बताएंगे। बट उससे पहले बता दूं, जो यूरोप और यूएस में जितने भी वन प्लस के यूजर है ना, उनको सॉफ्टवेयर अपडेट मिलते रहेगा, ये वन प्लस ने प्रॉमिस किया। बट यहाँ पर ट्विस्ट आ जाता है। अब आ जाता है कि वन प्लस और रियलमी जो है ना अब एक ही सॉफ्टवेयर के नाम से जाने जाएंगे। ऑल्दो ये चीजें बैकग्राउंड में चेंज हो गई थी, इतना शॉक होने की जरूरत नहीं है। इनमें आपको कलर ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, तो ऑक्सीजन ओएस यहाँ पर खत्म हो जाएगा, रियलमी यूआई खत्म हो जाएगा, एक ही सॉफ्टवेयर मिलेगा, कलर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी नया एंड्रॉइड वर्जन आएगा, अब उसके साथ आपको कलर ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा। आपके पुराना फोन चाहे वन प्लस का हो, कुछ भी हो, तो ओवरऑल इसका मतलब ये है कि वन प्लस ब्रांड जो है वो इंडिया के मार्केट में तो रहेगा, इंडिया में फोन लॉन्च भी करेगा। अब कितने फोन लॉन्च करेगा पता नहीं, मे बी फ्लैगशिप फोन ये यहाँ पर लॉन्च ना करें कुछ टाइम बाद, लेकिन अभी जो है आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेंगे। बट वन प्लस की जो मेन आइडेंटिटी थी वो थी इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, ऑक्सीजन ओएस। अब जो है आपको वो देखने को नहीं मिलेगा नए फोनों के साथ, जब भी नया एंड्रॉइड वर्जन आएगा। तो इसी वजह से लोग बोल रहे हैं कि वन प्लस इज ऑफिशियली डेड। तो इस हिसाब से देखा जाए, जब 2021 में वो अनाउंसमेंट आया था, तभी वन प्लस का ऑक्सीजन ओएस डेड हो चुका है। बड़ा बहुत सारे लोग के मन में आ रहा होगा कि ओप्पो ऐसा कर क्यों रहा है। देखो, यहाँ पर रीजन सिंपल है, पैसा।
क्योंकि देखो सॉफ्टवेयर मेंटेन करना एक बहुत एक्सपेंसिव काम है। अभी यहाँ पर 3 टीम है, एक Realme UI को देख रही है, ऑक्सीजन OS को देख रही है, एक यहाँ पर कलर ऑपरेटिंग सिस्टम को देख रही है। तो 3 टीम के बदले अब यहाँ पर एक टीम पे काम किया जाएगा, क्योंकि ये मर्ज होकर कलर ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाएंगे। तो एक ही टीम पे और ज़्यादा रेगुलर अपडेट मिलेंगे, देन और ज़्यादा आपको यहाँ पर फीचर्स देखने को मिलेंगे। सो इसी के साथ साथ सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट भी फास्ट होगा, साथ में यहाँ पर कॉस्ट भी कम लगेगी कंपनी की, क्योंकि ओवरऑल ये सारी कंपनीज क्या कर रही है, बिजनेस, और बिजनेस के पर्सपेक्टिव से यही चीज़ें इस टाइम पे इनके लिए सूटेबल रहती है। तो ये कंपनी के पर्सपेक्टिव से एक स्मार्ट डिसीजन है। लेकिन जिन लोगों का बिल्कुल यहाँ पर दिल से जुड़े हुए थे ऑक्सीजन OS के साथ, Realme UI को उतना ज़्यादा नहीं रखूंगा वेटेज, क्योंकि ऑक्सीजन OS जब आई थी उसने अलग लेवल का लोगों पे क्रेज डाला था। तो वो क्रेजी लेवल का एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर अब खत्म होने की कगार पे आ गया। अब इससे नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, देखो अभी तक जहाँ पर डिफरेंस आपको थोड़े बहुत देखने को मिल रहा है सॉफ्टवेयर में, आगे चल के ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर में बस इसके आइकन्स कुछ इधर उधर देखने को मिल जाए, थोड़ा कलर ऊपर नीचे देखने को मिल जाए, बाकी एज इट इज आपको तीनों में सेम एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। बाकी क्या आपके ख्याल में एक्चुअली में OnePlus ऑक्सीजन OS के बिना OnePlus रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, कमेंट सेक्शन बताना। और इस पूरे सिनारियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी अभी डरने की चिंता नहीं है, जो भी OnePlus यूजर हैं, जो भी अपना फोन यूज कर रहे हैं OnePlus, उनको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे। मे भी आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ पर ऑक्सीजन OS के बदले कलर ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, तब ज़्यादा शॉक नहीं होना, क्योंकि अभी भी बैक में सारी चीज़ें सेम ही हैं। बस ये आशा करता हूँ कि कलर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यहाँ पर भर भर के ब्लोटवेयर्स ये ना देते OnePlus के फोन्स में भी जो एग्जिस्टिंग यूजर हैं उनके। होपफुली ऐसा नहीं करना चाहिए ब्रांड को। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। एंड हम मिलते हैं बहुत जल्दी ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग 10 वीडियो के साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे। अब लगता है कस्टम रोम डाल के ही फिर से ऑक्सीजन OS का मजा लेना पड़ेगा।